बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तानी हालात और वाक़यात किस नहज पर ले जाने की कोशिश की जा रही है और जिस नहज पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिस ट्रैक पे चलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कामयाबी नहीं हो रही। उसमें मुसलसल नाकामियां हो रही हैं, नाकामी पर नाकामी पर नाकामी और इज इक्वल टू नाकामी। जितनी भी एफर्ट्स अब तक की जा चुकी हैं उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और ये आर्जी बंदोबस्त हो रहे हैं, आर्जी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कोई कामयाबी चंद घंटे की होती है, कोई चंद दिनों की होती है और कोई चंद हफ्तों की होती है। चंद हफ्तों तक तो कोई कामयाबी भी नहीं गई, चंद दिनों तक ही रहती है और उसके बाद मामला को फिर कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि ये बयानिया भी नाकाम हो गया, ये हरबा भी नाकाम हो गया, ये तरीका भी नाकाम हो गया, अब कोई नया तरीका इख्तियार किया जाए। और एक ही वो घड़े के अंदर ही सब कुछ किया जा रहा है। घड़े की मछली बनाया हुआ है और उस घड़े की मछली के अंदर से ही एक ही तरीके से हर बार एक ही तरीके से अपने मसाइल हल करने की या अपना हदफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त हमारे हुक्मरान, और वो हासिल नहीं हो पा रहा। उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह सिर्फ मालूम है और वो है कि जब तक आप ज़मीनी हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं मानेंगे और सिरात मुस्तकीम पे नहीं चलेंगे, और जब तक उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी हदफ हासिल कर सकें। और ख़ास तौर पे जिस हदफ को हासिल करना है उसकी बेस ही एक करप्ट सिस्टम हो और उसकी बेस ही नाइंसाफ़ी हो, जबर हो, फिस्ताहियत हो, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप जाबिराना तरीके पे चलते हुए इस दौरे जदीद में आप कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जब भी आप कुछ अरसे के लिए तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप पकड़े जाते हैं और वो चोरी पकड़ी जाती है, वो चोरी सीना जोरी पकड़ी जाती है और पकड़ने के बाद फिर मामला फिर खराब हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि 12 रबीउल अव्वल हमने देखा कि बहुत ही खूनी 12 रबीउल अव्वल था। अल्लाह ताला ऐसा खूनी तकरीब किसी को भी ना दिखाए और हम सबको महफूज रखे, बल्कि पूरी दुनिया को महफूज रखे कि एक ऐसी खुशी का मौका, एक जश्न ईद मिलादुन नबी और एक मजहबी त्यौहार, और जिस पे पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उससे जुड़े हुए हों, और ऐसी तकरीब में एक ऐसा काम हो जाए कि खून से नहला दिया जाए ऐसी खुशी की तकरीब को। इसीलिए पूरी दुनिया से इसके मजम्मती बयानात आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। मगरबी ममालिक भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। और ये एक ऐसी आग है, एक ऐसी नफरत की जिसने भी ये नफरत का बीज बोया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पे क्योंकि मस्जिदों में तो पहले भी हुए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के मौके पे ये पहला खौफनाक और खूनी किस्म का दहशतगर्दी का वाक़या था, जिससे सबके जो दिल हैं वो दहल गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया से अफसोस और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और इसकी जो भी दहशतगर्द थे, और मेरा ख्याल है कि उन दहशतगर्दों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह यह है कि हम अगर अपना अपना काम करना शुरू कर दें, हमारे सिक्योरिटी इदारे वापस अपनी जिम्मेदारियों पर चले जाएँ, तो मेरा ख्याल है बेहतर नताइज निकल सकते हैं। और अगर लकीर पीटते रहना ही, मेरा ख्याल है लकीर पीटते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिम बना हुआ है, वो जेल में है, जेल में बैठा है, कैद है। न सिर्फ वो बल्कि उसकी सारी लीडरशिप कैद है। चंद लोग बाहर हैं जिनको मुनासिब समझा गया वो बाहर हैं और वो महफूज हैं, बाकी सब रूपोश हैं। और चंद लोग जो बाहर छोड़े हुए हैं वो भी इसलिए कि कोई बातचीत का रास्ता अगर कभी निकालना पड़े या इस दौरान निकाला भी जाता है तो उनके ज़रिए से मामला हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा तलखियाँ बढ़ रही हैं इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि तलखियाँ इस हद तक बाज़ औक़ात ये होता है कि तलखियों का बढ़ने का लेवल वो हो जाता है, कदूरतें और नफ़रतें और बुग़्ज़ अंदर जमा होता रहता है, वो उस हद तक बढ़ जाती हैं कि फिर बड़े से बड़ा समझदार और बड़े से बड़ा जो कूल माइंडेड जो है वो भी उसको हल नहीं कर पाता। इसलिए अगर तो रियासती अमूर को जल्द अज जल्द ठीक ना किया गया तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं नहीं, और जो आपके साथ आना चाहते हैं उनको साथ लाना नहीं चाहते आप। तो ये चीज़ है, तो इसलिए इस लड़ाई में चल रही है। आप
दूध में से मक्खन नहीं निकालना चाहते, आप लस्सी में से मक्खन निकालना चाहते हैं, तो लस्सी में से मक्खन निकलेगा नहीं। उसमें जितना मर्जी आप मधानी रड़कते रहें, मधानी मारते रहें और जितना मर्जी उसको घुमाते रहें, उस लस्सी में से कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा। तो इस वक्त सारी लस्सी आपके साथ है और वो चाटी में बंद है, लेकिन जो दूध है जिससे मक्खन निकल सकता है, वो दूध आप पीने के लिए तैयार नहीं है। और चूंकि दूध थोड़ा सा ताकतवर होता है और वो पिया जाए तो कमज़ोर मैदा वैसे भी कबूल नहीं करता, उससे बदहजमी भी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, उसके बाद आप ज़्यादा भी पी सकते हैं। तो सिचुएशन इस वक्त की यही है, मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं, ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद क्या था, मतलब क्या था। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इलेक्शन की तरफ हमने जाना है, इलेक्शन की तरफ हम जा नहीं रहे, और इलेक्शन की तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि पसंद के नताइज नहीं मिलने, और उसमें मैनूवरिंग भी नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की कसीर तादाद जो है वो दूसरी साइड पर खड़ी है और एक कलील तादाद लस्सी वालों के साथ है, लस्सी वाली चाटी में है, और कसीर तादाद जो है वो दूध बन चुकी है। लिहाजा उनको बदला नहीं जा सकता, दूध को उस पोर्शन को नहीं, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो फ़र्क इसलिए ज़्यादा है कि जितने भी इस वक्त जो है इस 15 जमातें हैं, 15 जमातों के साथ 2-3 जमातें और भी आ चुकी हैं, उनमें भी 2-4 हो जाएं, 20 जमातें भी हो जाएं, और वो 20 जमातें जो हैं वो मिलकर भी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा नहीं सकती। ये एक फैक्ट है। और यहाँ तक कि ये इतना पता है, इस हद तक पता है, सबको पता है कि न सिर्फ वो 20 जमातें बल्कि इलेक्शन कमीशन, जानिबदार इलेक्शन कमीशन, जानिबदार निगरान हुकूमत, जानिबदार सिविल ब्यूरोक्रेसी, जानिबदार हुकूमत मशीनरी, जानिबदार स्टैब्लिशमेंट, ये सारे मिलकर भी, ये सारे मिल भी जाएं तो पसंद का नतीजा नहीं हासिल किया जा सकता। पसंद का नतीजा बिल्कुल हासिल नहीं किया जा सकता। फ़र्क बहुत है। 2-4 हज़ार का फ़र्क हो तो हो सकता है, कोई 15-20 सीटों पे फ़र्क हो, 20 सीटों पे फ़र्क हो, मैनेज हो सकती हैं, 25 सीटों पे हो सकती हैं मैनेज। लेकिन अगर सीटें 70 सीटों पे फ़र्क हो, 70% रिजल्ट दूसरी तरफ जा रहा हो, वो मैनेज नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। और अब एक नया जो है वापस, क्योंकि इमरान खान साहब को क्रश करने के लिए, पीटीआई को क्रश करने के लिए पिछले 17 महीनों से जितने भी हरबे, जितने भी मुकदमात बनाए गए, वो सारे के सारे मुकदमात एक एक करके फारिग हो चुके हैं। और आखिरी जो इनके पास मास्टर स्ट्रोक था वो था तोशाखाना। तोशाखाना जिस तरीके से सजा दी गई वो भी निकल चुकी है, हवा फट चुका है गुब्बारा, और 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सका और उसकी सज़ा सस्पेंड करना पड़ी। अब वापस साइफर में उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है, 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया उस पे। हालांकि वैसे तो हो गए हैं 17 महीने, जब से उस वक्त से है कि हम ये साइफर को लेके आगे बढ़ेंगे और कानून, जो सिक्रेसी का कानून है वो लागू करेंगे। क्योंकि जब इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा जलसे में कहा था तो सीधा एक शहरी गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस तरमिन साहब की अदालत थी, और वहाँ से लिया था, एक ऑर्डर लिया था कि जनाब ये सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, ऐसी कोई चीज़ आई तो इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ हो सकता है और वो कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। ये ऑर्डर हो गया था। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कौमी सलामती कौंसिल कमेटी के 2 इजलासों में वो सारा कुछ हो गया, वो एक रखें। फिर साइफर चला गया कोल्ड स्टोरेज में, उसको फिर वापस निकाला गया। अब फिर साइफर के जरिए ये मालूम है कि साइफर जब भी खुली अदालत में आएगा तो उसमें इमरान खान साहब गिरफ्त में नहीं आएंगे। इमरान खान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी गिरफ्त में नहीं आएगा, उसकी गिरफ्त में कोई और आएगा, और वो रिवर्स इंजीनियरिंग होगी मेमो गेट की और डॉन लीक्स की रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। इसलिए ये खुली अदालत में साइफर जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी साइफर जा सके। उसकी वजह है कि उसमें कोई ऐसा अभी तक काम नहीं किया, ओरिजिनल साइफर अभी तक मौजूद है, उसकी कोई चीज़ बाहर नहीं आई, और वो चीज़ें बाहर आई जो कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में डिस्कस हो चुकी, जो काबीना के इजलासों में डिस्कस हो चुकी, और जो सदर ममलिकत और तमाम अथॉरिटीज, और जो लिमिटेड डिक्लासीफाई हो चुका वो है। और इसलिए, और डिक्लासीफाई किसने करना होता है? कैबिनेट ने करना होता है, कैबिनेट का डिसीजन मौजूद है। इसलिए जनाब अब साइफर के बाद इस दौरान दरमियान में एक आया अलकादिर ट्रस्ट, उसके पल्ले भी कुछ नहीं है, वो भी
آہستہ آہستہ چل رہا ہے، القادر ٹرسٹ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیا اور سائفر، اور پھر 9 مئی آیا۔ 9 مئی کے معاملے میں بھی ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن 9 مئی میں اب جو دوبارہ آیا کہ جے آئی ٹی نے 9 مئی کے معاملات میں دوبارہ سے ایک کر دی ہے، اور کئی افراد کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں ملوث ہیں۔ 900 افراد کو اس میں قرار دیا گیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب اور باقی سب کو بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا۔ اس کا بنیادی مقصد ہے عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنا۔ اب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا جو معاملہ تھا، اس کے بارے میں بھی جتنے اندازے تھے، وہ سارے اندازے، وہ ساری انفارمیشنز اداروں کی، ہیومن انٹیلیجنس اور ادروائز انٹیلیجنس، وہ ساری انٹیلیجنس اس میں بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اس میں بھی ایک سرپرائز دیا، اور سرپرائز دیا کہ جیل میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں جیل برداشت کر سکتا ہوں، اور وہ جیل میں بیٹھے ہیں۔ اب نگراں وزیر اعظم چلے ہیں، اور اس کے بارے میں اب یہ جو کمیٹی نے کہا ہے کہ 9 مئی بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا اس کا آ گیا، رد عمل آ گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے، جو کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ ٹی وی پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور انہوں نے کہا جی مشترکہ تحقیقات کی جے آئی ٹی نے 9 مئی کے واقعات کا الزام چیئرمین عمران خان سمیت دیگر قائدین اور قانون پر ڈالا ہے، تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اس رپورٹ کو۔ اور جے آئی ٹی کی رپورٹ عمران خان کے خلاف سازشوں کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے، اور ناقابل تردید معروضی شواہد سے واضح ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا تحریک انصاف خصوصاً عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں آرڈر آف دا ڈے میں حکم نامے میں لکھ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ اس دن اغوا کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس کی فوٹیج غائب، اور کوئی مقدمہ بھی ابھی تک درج نہیں ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود۔ جے آئی ٹی من گھڑت رپورٹ 9 مئی کے واقعات کے حقیقی ذمہ داروں کو بچانے کے لیے شرمناک کوشش ہے۔ عمران خان نے گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی، جسے عدالت نے اپنے فیصلے کا حصہ بنایا۔ 9 مئی کو گرفتاری کو سپریم کورٹ نے مکمل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر رہائی چیئرمین عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور اپنی رہائی کے بعد قوم سے اپنے خطبات میں چیئرمین عمران خان نے تسلسل اور اصرار سے 9 مئی کے واقعات کی اعلیٰ سطح عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ عمران خان کے مطالبے کی روشنی میں جب تک 9 مئی کے واقعات کے آزادانہ انداز میں اعلیٰ سطح عدالتی تحقیقات نہیں کی جائیں، ایسی جے آئی ٹیز اور ان رپورٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جے آئی ٹی من گھڑت رپورٹ کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور 9 مئی کے واقعات کے حقیقی ذمہ داروں کے تعین کے لیے ہر ممکن قانونی، آئینی اور سیاسی راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف۔ اور دوسری جانب جو معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور ان کی گرفتاری، اور اس پہ نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب جو ہیں، ظاہر ہے اب وہ ان کے اس پلڑے میں جا چکے ہیں، نواز شریف صاحب کے پلڑے میں مکمل طور پہ جا چکے ہیں، اور اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ نگراں وزیر اعظم ہے۔ اب وہ نگراں وزیر اعظم نہیں، وہ مسلم لیگ نواز کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے اس وقت نگراں حکومت۔ اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب انوار کاکڑ صاحب کو، ان کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب کو، جو کہ شہباز شریف صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری تھے، اور کاکڑ کابینہ میں شامل فواد حسن فواد، احد چیمہ اور عمر سیف، ان تینوں صاحبان کو فارغ کیا جائے، کیونکہ یہ شہباز کابینہ میں بھی شامل تھے، اور یہ جو حکومت ہے یہ مسلم لیگ نون اور شہباز حکومت کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے، اور اسی کے مفادات کو تحفظ کر رہے ہیں، لہذا ان کو فارغ کیا جائے۔ اسی لیے تو انوار کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پہ میں نے وزارت قانون سے رائے مانگی ہے۔ اب یہ بندہ پوچھے کہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں، وہ عدالت کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، 50 روپے کا بیان حلفی دے کے گئے ہوئے ہیں اسٹامپ پیپر، اور گارنٹر ان کے شہباز شریف صاحب ہیں، تو اس میں کون سی رائے والی بات ہے؟ یہ معاملہ ہے عدالت اور ملزم کا، عدالت اور مجرم کا، وہ آپس میں طے کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کس حیثیت میں، کس خوشی میں وزارت قانون سے رائے مانگ رہے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔